जय हिंद दोस्तों, मैं आपका दोस्त जुनैद बामजदूस। आज आपके सामने हाजिर हुआ हूं एक ऐसी खबर के बारे में बात करने के लिए जो कि भगवा लव ट्रैप से रिलेटेड है, क्योंकि ये चीज़ रुकने का नाम नहीं ले रही है। जहां पर एक तरफ मुस्लिम लड़कियां गैर मजहबी लड़कों के साथ घूम रही है, जिसके ऊपर कौम मिल्लत के नौजवान बरगला रहे हैं और उनके खिलाफ वीडियो बना रहे हैं, सोशल मीडिया पर वायरल कर रहे हैं। ये बात कानून के खिलाफ जाती है, ये बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर ये काम करेंगे वो लोग तो वो उनके ऊपर कानूनी धाराएं लग सकती है और कानून के हिसाब से उनके ऊपर कार्रवाई भी हो सकती है। कौम मिल्लत के नौजवानों से हमारी गुजारिश रहेगी कि ऐसे काम बिल्कुल ना करें। वहीं दूसरी तरफ सिर्फ और सिर्फ लिफ्ट के नाम पर, ट्रांसपोर्टेशन नहीं होने के नाम पर, वो घर जाने के लिए कोई साधन नहीं होने के नाम पर जहां पर मुस्लिम लड़कियां गैर मजहबी लड़कों के साथ लिफ्ट ले रही है, उसका क्या नतीजा निकल कर आ रहा है, ये तमाम बातें आप इस वीडियो में जानेंगे। और आप ये जो लड़की हमारी बहन को देख रहे हैं, इसके साथ क्या गुजरी है, सिर्फ लिफ्ट लेने के नाम पर ही इसके साथ ये तमाम षड्यंत्र शुरू हुआ था और इसके साथ इसकी जिंदगी बर्बाद होकर रह गई है। आज की तारीख में आज इसको कोई पूछने वाला नहीं है। क्यों? सिर्फ और सिर्फ इसने ये गलती की थी। एक काम करती थी एक बैंक में, नामी ग्रामी बैंक है हिंदुस्तान का, वहां की एक ब्रांच में काम करती थी। इनके साथ काम करने वाला एक गौरव कुमार नामी लड़का था जो इनके साथ रहता था। रोज लोग साथ में काम करते थे, रात साथ में ही लंच करते थे। उसके बाद धीरे धीरे इन दोनों में दोस्ती बढ़ी और ये इनको घर छोड़ना शुरू किया। गौर कीजिए, बात शुरू हुई वही लिफ्ट से, वही ट्रांसपोर्टेशन नहीं होने के नाम पर ये दोनों साथ जाने लगे। उसके कुछ दिन बाद ही ये दोनों में करीबियां बढ़ गई और उसके बाद गौरव कुमार ने इन्हें मॉरल सपोर्ट यानी इमोशनल सपोर्ट भी देना शुरू कर दिया। इमोशनल बातें उनके साथ की, मीठी बातें की, बहलाया फुसलाया और इनसे ये कहा कि तुम मेरी माँ से मिलने चलोगी मेरे गांव। तो ये लड़की जो है इसकी माँ नहीं है, ये बिन माँ की लड़की है। ये इमोशनली बहुत डिस्टर्ब रहती थी। वो इनके साथ जब इमोशनल टच हो गया इसका गौरव कुमार के साथ, वो उनके साथ उनके माँ के घर मिलने चली गई। वहां पर गए बाद ये उनकी माँ से मिली। जब उस रात इसने उनके घर पर खाना खाया तो उस लड़के ने इन्हें कुछ मिलाकर खाने में दे दिया, ये ऐसा कहना है इस लड़की का। वो खाने के बाद इस लड़की को होशो हवास नहीं रहा और उसने अपनी इसके साथ हवस बुझाई, इसके साथ रात गुजारी, इसके साथ गैर गलत हरकत की। उसके दूसरे दिन सुबह जब ये लड़की नींद में से उठी, उसने ये तमाम चीजें देखी। उसने सवाल किया कि ये तुमने ऐसा क्यों किया, मैंने तुम पे भरोसा करके यहाँ आई थी। तो उसने एक अजीब व गरीब फिल्मी तरीके का जवाब दिया। उसने कहा कि मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ, कहीं तुम मुझसे दूर ना चली जाओ, इस डर से मैंने तुम्हारे साथ ये किया है कि अब तुम मेरे साथ ही रहोगी। इस तरह की फिल्मी बातें करके उसने इस लड़की को खामोश बिठा लिया। उस वक्त ये लड़की भी इमोशनली बहुत टूटी हुई थी, तो उसने उसकी बात मान ली और उसके साथ रिलेशन में रहने लगी। और उस रात जब ये काम हो चुका था, उसके दूसरे दिन ही इस लड़की ने कहा कि अगर तुम मेरे साथ रहना चाहते हो तो शादी करना होगा। तो उसने इसके साथ शादी भी कर ली, कहीं शिव मंदिर में जाकर इसके मांग में सिंदूर भरा और मंगलसूत्र भी से पिनाया। ये तमाम बातें कहना है इस लड़की का। उसके बाद जब इसका गर्ज इस लड़की से निकल गया और इसने देखा कि उसके फ़ोन में कुछ चेक किया और उसे पता चला कि इस लड़के के रिलेशन कुछ और लड़कियों के साथ भी है, तो उसने सवालात किए। उसके बाद वो इससे दूर होने लगा और कुछ टाइम बाद उसने इससे नाता तोड़ लिया। अब ये लड़की दर दर की ठोकरें खा रही है, ये चाह रही है कि इसकी ज़िंदगी बर्बाद हो चुकी है कि अब वो इसे अपना ले। अभी भी ये लड़की चाहती है कि गौरव कुमार इसे अपना ले ताकि ये अपनी आराम से ज़िंदगी गुजार ले। अब हमारा सवाल सरकार और प्रशासन से यही रहेगा कि जब लड़के रोक कर सवाल कर रहे हैं तो वो गैर कानूनी है। आप लोग धाराएं लगा रहे हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं, क्योंकि हिंदुस्तान के कानून से ऊपर कोई नहीं। मगर उस लड़के का क्या होगा, गौरव कुमार का, जिसने इसका इस्तेमाल किया और इसे छोड़ दिया। इसका जिनसी इस्तेमाल किया, इसका फिजिकल इस्तेमाल किया, इसके साथ झूठे वादे किए, इसे फंसाया, इसे इस्तेमाल करके अब इसे छोड़कर वो भाग चुका है। क्या इसके ऊपर कौन सी धाराएं लगेगी? क्या कानून इसके ऊपर भी वैसे ही काम करेगा जैसे उन लड़कों के ऊपर कर रहा है जो लड़कियों को रास्ते में रोककर सवाल कर रहे हैं? उनके ऊपर जैसे कानून कार्रवाई कर रहा है, क्या वैसे ही कार्रवाई इस लड़के के ऊपर भी सख्त तरीके से होगी या फिर यहां भी मजहब की राजनीति होगी?
क्योंकि कानून से बड़ा तो कुछ नहीं, यही हमने पढ़ा है हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में और हम वही बात को मानते हैं। हम सबको यही कहते हैं कि हिंदुस्तान के कानून के खिलाफ ना बात कीजिए, ना कोई हरकत कीजिए, क्योंकि मैंने कहा क्या बोल रहे हो, तुमने शादी की थी, तुम भूल गए हो क्या? ना कोई मजहब, कितना कुछ हुआ है हमारी लाइफ में, कई बार तुमने अबॉर्शन दवाई खिला के किया है, तो हिंदुस्तान के ये वो चीजें बहुत कुछ काम है, तो वो भी रिएक्शन नहीं, पैर पकड़े फिर भी रिएक्शन नहीं। हमारी बहनों से ये गुजारिश कितने फ्रेंड्स को कहा मनाने के लिए, कितने फ्रेंड्स ने इनको कहा, मतलब मार्च से लेके अभी तक सिर्फ इनको मनाया जा रहा था कंटिन्यू। वीडियो को एक बार अनमैरिड थे वो, जरूर देख लीजिए। इसीलिए मैंने ट्रस्ट भी किया कि अनमैरिड बंदा है, शादीशुदा नहीं है, शुरुआत से ही, और मैं भी सिंगल थी। तो आप तमाम से हमारी गुजारिश रहेगी कि इस वीडियो को लीगली एक्शन मैंने उनको लास्ट टाइम कहा, मैंने उनको एक आवेदन भेजा मतलब कोर्ट से इसके ऊपर विधिवत शादी कीजिए और मैटर को खत्म कीजिए 10 दिनों के अंदर अंदर। उनके फादर का उधर से रिएक्शन आया वैसे ही इसके ऊपर भी कानून जल्द से जल्द मतलब हम नहीं करेंगे कॉम्प्रोमाइज, वकील तो वकील बात करेंगे। और फिर उसके फादर जो है पूरे में हल्ला करने लगे कि लड़की को ना जी क्या कुछ मामला है? हाँ सर, मैं जहाँ जॉब करती हूँ वहाँ मैं अक्टूबर में एक लड़के से मिली थी जिनका नाम गौरव कुमार है। उन्होंने मुझसे काफ़ी दोस्ती बढ़ाई, दोस्ती की और हम लोगों की दोस्ती बहुत अच्छी हो गई। नवंबर की लास्ट में उन्होंने मुझे बताया था कि मेरी माँ बहुत बीमार रहती है, उनका मेंटली डिस्टर्ब रहती हैं वो। तो नवंबर में उन्होंने कहा कि मेरी मदर से मिलने चलोगी तुम? तो मैंने कहा ओके ठीक है, चलिए मदर से मिलने चलिएगा। तो क्योंकि मैं उन्हीं के साथ मतलब ज़्यादातर बैंक से ऑफिस जाती थी, कार्ड में जॉब करते हैं तो, और फिर ऑफिस से घर भी वही मुझे छोड़ देते थे क्योंकि मेरी मदर एक्सपायर है और मुझे थोड़ा उनकी तरफ से मॉरली सपोर्ट मिलता था तो मुझे अच्छा लगता था। फिर वो मुझे अपने घर ले गए थे नवंबर में लास्ट टाइम में और मदर से मिलाने के लिए। फिर मदर से वो मुझे मिलाए बात हुई, फिर कुछ खाना वाना हम लोगों ने खाया, वहीं पर चाय पिया, खाना वाना खाया, वो कुछ था। फिर मैं वहाँ पर ऐसा था कि कुछ रिलेशनशिप उन्होंने बनाया और जिसके बाद मैं बोलने लगी, मतलब सुबह जब उठे तो मैं रोने लगी कि भाई ये चीज़ें गलत है और आप ये चीज़ें कैसे कर सकते हो। तो उन्होंने कहा कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और तुम मुझसे दूर नहीं हो जाओ, तुम मेरे पास हमेशा रहो, मैंने इसलिए ये चीज़ की है। मैंने कहा नहीं, लेकिन ये तो गलत चीज़ है ना, ऐसा तो नहीं कर सकते है ना। हाँ, फिजिकली रिलेशनशिप उन्होंने बनाया। तो उस टाइम उनके घर में सिर्फ उनकी माँ थी, तो उनके मतलब फादर भी हैं, उनके फादर की भी 2 शादियां हुई हैं और वो एक ही घर में अपनी 2 पत्नियों को लेके अब रह रहे हैं, उस टाइम नहीं थे। और मुझे कहा गया कि मेरे फादर जो हैं वो गांव गए हुए हैं, तो इसलिए मतलब हम वहाँ स्टे वहाँ पे उन्होंने किया और जो भी था उन्होंने दवा ववा मुझे दे दी थी नशे की। सुबह में जब हम उठे तो हम ये चीज़ उनको बोले कि आपने ये सारी चीज़ें क्यों की? तो भाई हम तुमको खोना नहीं चाहते हैं और जब हम तुमको फर्स्ट टाइम देखे थे तभी हमको तुमसे बहुत प्यार हो गया था, हम बहुत तुमसे प्यार करते हैं और हम वादा करते हैं कि हम तुमसे शादी करेंगे, तुम्हारे साथ रहेंगे। अगर तुम नहीं बोलोगी, अगर तुमको ऐसा लगता है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ तो देखो यहाँ पे मंदिर है शिव जी का, घर में उनके, लो हम तुम्हारा मांग भर देते हैं, तुमको मंगलसूत्र पहना देते हैं, तुम पत्नी हो जाओगी मेरी, तब तो तुमको डाउट नहीं ना रहेगा मेरे प्यार पे। तो उन्होंने वैसा किया कि मेरे मांग में सिंदूर भर दिया, मुझे मंगलसूत्र पहना दिया, गले लगा लिया, कहा कि मुझ पे यकीन मानो, मुझे मालूम है कि तुम बहुत टूटी हुई हो, तुम्हारा बहुत लॉस है और मैं तुमको कभी नहीं छोड़ना चाहता, बट इस चीज़ के बाद ना हम बहुत क्लोज आ जाएंगे, बहुत प्यार हो जाएगा। ठीक है भाई, सब कुछ ठीक था, रिलेशनशिप बहुत अच्छा चला। 2.5 साल तक उन्होंने बहुत प्यार दिखाया, बहुत केयर की, हर जगह प्यार करते थे, हर जगह केयर करते थे। फरवरी तक का रिलेशनशिप बहुत अच्छा चल रहा था। फरवरी में एक दिन मैंने कहा क्या बोल रहे हो, तुमने शादी की थी, तुम भूल गए हो क्या? कितना कुछ हुआ है हमारी लाइफ में, कई बार तुमने अबॉर्शन दवाई खिला के किया है, ये वो दीदा बहुत कुछ कहा मैंने। तो वो कुछ भी रिएक्शन नहीं, पैर पकड़े फिर भी यह रिएक्शन नहीं। कितने फ्रेंड्स को कहा मनाने के लिए, कितने फ्रेंड्स ने इनको कहा, मतलब मार्च से लेके अभी तक सिर्फ इनको मनाया जा रहा था कंटिन्यू। अनमैरिड थे वो, इसीलिए मैंने ट्रस्ट भी किया कि अनमैरिड बंदा है, शादीशुदा नहीं है, और मैं भी सिंगल थी। तो लीगली आपने क्या एक्शन लिया? लीगली एक्शन मैंने उनको लास्ट टाइम कहा, मैंने उनको एक आवेदन भेजा मतलब कोर्ट से कि विधिवत शादी कीजिए और मैटर को खत्म कीजिए 10 दिनों के अंदर अंदर। उनके फादर का उधर से रिएक्शन आया कि मतलब हम नहीं करेंगे कॉम्प्रोमाइज, वकील टू वकील बात करेंगे। और फिर उसके फादर जो है वो पूरे में हल्ला करने लगे कि लड़की को ना पैसा चाहिए और पैसा के लिए ये सारी चीजें कर रही है।
फिर मेरी जो फोटोग्राफ्स थी मेरे पास में कुछ जो कि साबित करती थी कि मैं उनकी पत्नी हूँ, जो मैंने जमा भी किए हैं, वो मैंने उनको दिखाई, भेजी। उस पर भी कोई रिएक्शन एक्शन नहीं लिया गया। वगैरह में आपने एप्लीकेशन मैंने थाने में एप्लीकेशन, दिया? टाउन थाना सर, मेरा थाना वही पड़ता है, नगर थाना। अच्छा, आपका घर कहाँ है? मेरा घर पक्की सराय है। आप क्या चाहती हैं? हम यही चाहते हैं कि वो या तो विधिवत शादी करें और बस मुझे अपना लें, खत्म। अभी भी आप चाहते हैं कि शादी अगर वो करते हैं तो आप कीजिएगा? हाँ, क्या करें सर, मेरा लाइफ तो पूरा हेल हो गया है ना उनकी वजह से। हम यही चाह रहे हैं। कहाँ जॉब कर रही थी आप लोग दोनों साथ में? हम लोग SBI चंदवारा ब्रांच में जॉब कर रहे थे एक साथ। लड़का का क्या नाम है? गौरव कुमार। कहाँ का रहने वाला है? ये मालीघाट कंचन नगर के रहने वाले हैं। मिठनपुरा थाना इनका पड़ता है। फादर का नाम शशि भूषण राय है, जो कि कुछ जमीन का कारोबार करते हैं।